हेलो गाइज, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक करीब अंतिम वीडियो है। ठीक है, इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का करीब हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, ये चौथा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का हमारे पास 3 वीडियो और आ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका एंड करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में अभी तक हम लोग मेनली जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा हमारे पास था फार्मूला। ठीक है सर, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। ठीक है, और हम लोग इसी बात का चर्चा किए थे। लेकिन आज है आपको जो जाननी है, ठीक है, तो आज आपको जाननी है एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल वाला पोर्शन को हम लोग साथ में रखते हैं। इससे पहले जो भी आपका फार्मूला वाला पोर्शन था, ठीक है, तो उसको मैंने एक साथ कर दिया। ठीक है, हालांकि किताब में अलग अलग दिया हुआ था एक साथ दिया, जिनका यहाँ मन है फार्मूला पहले एंगल बाद में, किन्हीं में एंगल पहले फार्मूला बाद में, अपना अपना तरीका है। ठीक है, और लेकिन हमने फार्मूला को एक साथ में किया। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे करीब एंगल के बारे में। ठीक है, जिससे देखिए अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे पहले देखिए जी, साइन थीटा, ये तो पता ही होगा साइन थीटा। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें हमारे पास दो बातें हैं, एक आपका है साइन और ये हमारे पास क्या है थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है एंगल। अब ये मत पूछना भाई एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल द इंक्लिनेशन बिटवीन एनी टू रे इज नोन एज एंगल। ठीक है, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा इसमें। ठीक है सर जी, साइन थीटा, साइन तो खैर हर एक को जानते हैं, थीटा, थीटा हमारे पास क्या हो गया एंगल। ठीक है, अब जब एंगल की बात आती है तो हमारे पास बहुत टाइप का एंगल है ना सर, रिफ्लेक्सिव एंगल, और उसके बाद सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, हर एक चीज। ठीक है, लेकिन आपका जो क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th में आपको पूरा का पूरा एंगल जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लास 10th में सबसे पहला बात कि आपका जो ट्रिगोनोमेट्री है इसमें आपको बस जानना है 0 से लेकर के 90। ठीक है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ना तो आपको 90 से ऊपर जाना है, ना तो आपको 0 से नीचे जानी है, पहला चीज। अब 0 से 90 में भी बात है तो 0 से 90 तक हमारे पास सब नहीं जाननी है। ठीक है, आपको बस मुश्किल से 5 एंगल जानना है, 5 एंगल। ठीक है, और 5 एंगल हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दोबारा। ठीक है, आपको बस 5 एंगल जानना है जी। 5 एंगल हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, देखिए हम लोग चाहे तो फार्मूला का प्रूफ कर भी सकते हैं कि सर साइन 30 cos 30 cos 90 कितना होता है, वैल्यू निकाल के देख रही। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए चलिए सीख ही लेते हैं कुछ, या फिर सीधा ऐसे निकाल दूँ, ऐसे निकाल देता हूँ जी। ठीक है, देखिए आपको जानना है कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और या फिर आपको जानना है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 45, 60, और ये हमारे पास क्या होगा, कुल हमारे पास यही 4 है, सॉरी 5 है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 1 डिग्री। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सर कि साइन का वैल्यू कैसे निकलता है। हमारे पास देखिए हमारे पास 6 पिलर है। ठीक है, अब 6 पिलर हमारे पास है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। ठीक है, अब इस 6 पिलर में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन का वैल्यू। ठीक है, साइन का वैल्यू जो आपको आएगा वहां से आपका कॉस निकलेगा, टेन निकलेगा, कॉट निकलेगा, सेक निकलेगा और कोसेक निकलेगा, हर एक चीज। ठीक है, लेकिन हर एक चीज का वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें किसका वैल्यू जानना है, साइन का।
ठीक है। और साइन का वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास जो ट्रिक आता है, एक ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक आपको जाननी है। जाननी क्या है जी? सबसे पहला यहां पर लिख दीजिए 0, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक यहां पर क्या लिखना है आपको? 0 1 2 3, एक ट्रिक है, ठीक है, और ट्रिक का प्रूफ नहीं होता। तो सर हमारे पास 0 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। स्टेप 1 हो गया जी। और स्टेप 2 में क्या करना है आपको? तो सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, ऑल टू ऑल 4 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा? 0/4, ये बोलिए 1/4, 2/4, 3/4 और एक कितना 4/4 हो गया। अपना मन से करना है आपको, इसके लिए आपको कोई अब ये पूछिएगा कि सर जी आपने 4 से डिवाइड क्यों कर दिया जी? ट्रिक है तो उसमें क्या प्रूफ देना आपको? बस 4 से डिवाइड कीजिए। और चलिए कुछ मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 0/4 का वैल्यू 0 है तो पता नहीं होगा, बाकी तो 4/4 है, कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 1। और अब एक काम कीजिए, स्टेप थर्ड में क्या करना है जी? सब पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए, सब पे। तो ये बोलिए √0, ये सर जी √1/4, हाँ ये कितना √2/, इसको 1/2 लिख दीजिए, कोई डाउट नहीं तो आनी चाहिए। 2 बन जाओ, 2 2 जाओ, ठीक है। 1/2, ये कितना √3/4 और ये कितना √1, √0 √1/4, 1/2 √3/4 और √1, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो वैल्यू आया ना सर, यही साइन का वैल्यू है, यानी कि सर साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? √0 का वैल्यू बोलिए 0 हुआ ना, √0 का वैल्यू 0 1, रूट दोनों पे आएगा, और जब रूट दोनों पर आएगा तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, माइनस आपको नहीं लेनी थी। अब सवाल आता है कि सर रूट है तो रूट का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, ठीक है। √4 है तो रूट का वैल्यू +2 भी और -2 भी, ठीक है। तो आपको माइनस नहीं रखना ध्यान में, आपको माइनस जानना ही नहीं है, आपको बस क्या जानना है? प्लस, ठीक है। तो सर 1 का तो 1, 4 का कितना हो गया हमारे पास 2, यहाँ भी 1 का तो 1, हाँ लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, 2 है, और 2 हमारे पास किसी का रूट नहीं होता है, और जो 2 जब किसी का रूट नहीं है तो ये जस्ट का बस 1/√2, ठीक है। और चलिए आगे हमारे पास 3/4 है जी, तो 3 का रूट बोलिए √3 बाय, गलत तो नहीं लिख रहा ना मैं? 3 है, किसका स्क्वायर रूट है? 3 तो किसी का नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? √3 और 4 स्क्वायर रूट है शायद 2 का, यानी सभी कितना हो जाएगा? √3/2 और 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही, यानी हमारे पास कितना हो गया 1। यानी कि सर जी इस ट्रिक से हमने किसका वैल्यू निकाल लिया? साइन का। हालांकि इसका प्रूफ भी है, मैं आपको sin 0 sin 30 sin 45 प्रूफ कर दूंगा, लेकिन वहां तक छोड़िए। आपको जो जाननी है सर जी की sin 0, ठीक है। तो sin 0 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा? 0। बस समझिए, यहां से हम लोग लिंक कर रहे हैं इसको, ये साइन हो गया ना, यहां से इसको जोड़िए, लिंक कीजिए आपस में। sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 कितना हो गया? बोलिए 1/2, ठीक है। sin 45 कितना? 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 हमारे पास कितना हो गया? 1। हमारे हालांकि मुझे वैल्यू याद है, ठीक है। यानी कि सर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि
साइन 0 0, साइन 30 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार साइन 45, साइन 45 का वैल्यू आपको होगा 1/√2, साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना। ठीक है, ट्रिक कैसे आता है ये पोर्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या याद रखना है, ये वाला, इसको भूल जाइए। क्या था जी, कुछ नहीं पता। हाँ सर, किन्हीं का मेमोरी, अगर सर जी किन्हीं को याद नहीं रहता तो आप इसको लिखें ना, याद रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको इसकी जरूरत है। सिंपल बस याद रखिए कि सर जी साइन में साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। बस आपको ये याद रखना है, कहां से आता है आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिटा दो इसको, चलिए मिटा देता हूं। अब देखिए, हमने बस वैल्यू निकाला एक फंक्शन का। ठीक है, बस एक का वैल्यू निकाला और साइन का निकाला, लेकिन हमारे पास पिलर है कितना, हमारे पास 6 पिलर है। साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉस है, और क्या है, कॉट है। सारा का वैल्यू आपको साइन से। ठीक है, तो पहले मैं टेबल बनाता हूँ और टेबल में करीब है, मैं थीटा का वैल्यू लिख दूँ। चलिए यहाँ पे आपको थीटा और ये क्या है जी 0 डिग्री, ये आपका हो गया 30, ये आपका हो गया 45 60 और ये हमारे पास हो गया 90। हाँ ठीक है, पहला जो हमारे पास फंक्शन है, और पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन थीटा, यही है ना पहला फंक्शन। हाँ चलिए, सेकंड आपका जो फंक्शन है ये आपका है cos थीटा, थर्ड आपका जो फंक्शन है tan थीटा, तीन इसका उल्टा है। और मैं साइन में चलूं, चलिए साइन का उल्टा हमारे पास ये cosec थीटा, cos का उल्टा हमारे पास sec थीटा और tan का उल्टा बोलिए, ये तो पता नहीं होगा, अभी क्या बताना बार बार। चलिए यहाँ तक लिख दिया मैंने, डायग्राम बनाता हूँ, क्लियर की बात है। साइन cos tan cosec sec और ये क्या हो गया cot को बिगड़ गया। चलिए आपका मन, हाँ इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा हमें कुछ आसानी होती जानने में। करीब ये भी और करीब यहाँ भी, करीब यहाँ भी और हालांकि ये पोर्शन नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपको नहीं जाननी है, बस मैं लिख रहा हूँ इसके पीछे की वजह है। साइन ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा काटता हूँ, बहुत लोगों को कंफ्यूजन आती है कि ये क्या कर रहे हैं आप, आता है ना। मैं डायग्राम बनाता हूँ जी, थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिए, ये इसमें नहीं है, नहीं तो बहुत लोगों सर एग्जाम टाइम में भी उसी में बना देंगे तो फिर पता चलेगा कि भाई जीरो, और ये हमारे पास 30, ये आपका 45, ये आपका 60 और ये हमारे पास क्या होगा, ब्लॉक बना दिया मैंने, सॉरी साइन। ठीक है,
तो साइन के वैल्यू के लिए हमारे पास जो भी मैंने बताया आपको याद होगा, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0 है ना, साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना था, साइन 30 1/2, सही तो लिख रहा मैं, साइन 30 1/2, ठीक है। साइन 45 ये भी याद है, साइन 45 1/√2, ठीक है। और साइन 45 1/√2, साइन 60, तो साइन 60 आपका था √3/2 √3/, ठीक है जी। और साइन 90 हमारे पास कितना था, ये हमारे पास वैल्यू है, ट्रिक्स है, इसका प्रूफ भी है, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रूफ है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर मुझे यहाँ पर बस जरूरत है वैल्यू का, बिकॉज क्लासेस तो आपका ऑनलाइन चल रही है, तो ठीक है। 0 1/2 1/√2 √3/2, ये तो साइन का वैल्यू मिल गया, ट्रिक्स है, ठीक है। देखिए हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड हमारे पास क्या है, कॉस, ठीक है। तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे, तो साइन के वैल्यू को उल्टा करेंगे, उल्टा। कॉस के लिए क्या करना है जी, तो साइन थीटा के वैल्यू को घुमा दे, मैं लिखता हूं, आगे आपको कंफ्यूजन आ सकता है। साइन थीटा के लिए क्या है आपको, तो सॉरी कॉस के लिए, ठीक है। कॉस थीटा के लिए आपको साइन के वैल्यू को घुमा देना, घुमाने का देखिए मतलब क्या, अगर हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर है ना, ठीक है, चलिए मार्कर है, और हाँ सॉरी, ठीक है, मार्कर है, ये हमारे पास है नॉर्थ और ये हमारे पास क्या है, साउथ, है ना जी। कैप हमारे पास लेफ्ट में, हालांकि आपका राइट में, मेरी तो वजह से मिल जाए, ठीक है। मार्कर है, अब मार्कर में कैप हमारे पास लेफ्ट में है और ये हमारे पास राइट में, अब इसको मैंने घुमा दिया, तो जब मैंने इसको घुमाया तो मेरा जो ये कहाँ चला गया, साउथ, और ये कहाँ चला गया, ये ना सर जी, घुमाना मतलब क्या है ऐसे, ठीक है, घुमाइए। अब देखिए यहाँ पे आपका साइन है, अब साइन है तो साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यही ना, 0 साइन का वैल्यू मिलाइए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, और अब इसको घुमाइए, ये किसका वैल्यू है, कॉस का वैल्यू कितना याद है, 1 √3/2 1/√2 1/2, अरे कितना 0, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। कॉस के वैल्यू के लिए साइन के वैल्यू को घुमा दे, अब आपका यहाँ पे जो 1 है वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 1 होगा ना, ये वैल्यू मेरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो आपको हो जाएगा √3/2, ठीक है। चलिए ये तो फिक्स ही रहेगा, ये तो सर ये बदलेगा ही नहीं, घुमा के देख लीजिए, 1/√2 ये कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या आएगा 0, यानी हमने जो साइन का वैल्यू है उसे क्या कर दिया, घुमा दिया, तो हमें किसका वैल्यू मिल गया, कॉस का, ठीक है। मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था, उसके पीछे वजह ये था, एग्जाम टाइम में आपको ये है ना, ये नहीं लिख बना के सर जी के साइन को घुमाइए कॉस मिलेगा, ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि साइन को घुमाइए कॉस मिलेगा। चलिए तीसरा जो हमारे पास बचा वो क्या है, tan, फार्मूला में जाइए, फार्मूला में हमारे पास फार्मूला था tan θ = sin θ y, याद है कि भूल गए, पिछले वीडियो की बात है बंधु, ठीक है। tan θ हमारे पास था sin θ y cos θ, यानी कि सर अगर आपको tan 0 का वैल्यू चाहिए तो tan 0 का वैल्यू sin 0 cos 0, यानी कि जो sin का वैल्यू है और जो cos का वैल्यू है दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना। tan हुआ, tan क्या है जी, sin cos, तो tan का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर में sin का वैल्यू और नीचे में cos का वैल्यू, बीच में y एकदम डिवाइड कर दीजिए उसको, ये किसका वैल्यू आ जाएगा, tan का, यानी कि सर अब जरा सोचिए ये क्या हो गया 0, ये ना sin का वैल्यू है और ये वैल्यू किसका है
कॉस का, ऊपर साइन का नीचे कॉस का, डिलीट कीजिए उसको, डिवाइड कीजिए सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 और ये क्या हो गया 1, तो 0/1, ठीक है, 0/1, तो ये कितना हो जाएगा 0 हुआ ना, 10 का वैल्यू 0, ठीक है। ये कितना है जी 1/2, और नीचे हमारे पास क्या है √3/2, यही था। चलिए ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, हमारे पास क्या बचेगा 1/√3, डिवाइड तो चलिए sin 45 ये कितना 1/√2 और y cos 45 ये बोलिए 1/√2, ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, कितना आ गया 1 यानी 10 45 1 और 60 में आइए, और ये हमारे पास क्या है और √3/2, ये तो साइन का वैल्यू हुआ और cos का वैल्यू हाँ यहीं पे तो है, cos का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, नीचे में 1 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा √3, ठीक है। और हाँ मेन अब है ये हमारे पास 1 है और 1/0 कोई बता सकते हैं 1/0 0 सही है क्या, नहीं देखिए 1/0 0 नहीं होता, 0/1 है, अगर ऊपर में 0 है तो 0 होगा इसका वैल्यू, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर नीचे में 0 है तो उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, फिर सर मैथ ही गलत हो जाएगा, 2 और 1/2 बोथ आर इक्वल, ये तो कोई बात नहीं है हमारे पास, गलत है, ठीक है। सही क्या है मैंने क्या बोला, अगर ऊपर में 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर नीचे हमारे पास 0 है ये 0 नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट को बहुत जगह लोग लिखते हैं अनडिफाइंड, हालांकि है भी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव। अब इसको मैं लिख दूं, चलिए मैं सही से लिखता हूं, ये हमारे पास कितना आ गया था 0, ये आपको आ गया था 1/√3 और ये आपको आ गया था जी 1, ये आपको आ गया था √3 और ये हमारे पास आ गया था इन्फिनिटी। और इसको मैं सिंपल लिख दूं तो tan = sin बाय cos, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन और cos को डिवाइड दें, साइन और cos को डिवाइड दें, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। हमारे पास अब क्या चाहिए cosec, ठीक है, cosec थीटा चाहिए, तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cosec थीटा इसका वैल्यू कितना 1/sin थीटा है ना, साइन का उल्टा cosec, पिछले वीडियो की बात है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि सर cosec थीटा = 1/, अब इसका मतलब क्या समझे, हमें तो साइन का वैल्यू पता है, ऊपर में क्या लगाना है 1, यानी कि साइन के वैल्यू को उल्टा कीजिए, वो किसका वैल्यू देगा cosec को, ठीक है। देखिए हमने एक कंफ्यूजन आती है, एक कंफ्यूजन क्या था सर, ये बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो बोलेंगे cos को ऐसे निकाल लीजिएगा और फिर बोल रहे cosec को सही निकाल लीजिए, ये तो गलत चीज है, गलत नहीं है। मैंने क्या बोला सुनिए, मैंने बोला कि cosec का वैल्यू के लिए आपको घुमाना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारे पास साइन का वैल्यू है, इसको मैंने घुमाया तो किसका वैल्यू आ गया cosec का, लेकिन अगर हम उसको उल्टा करते हैं तो किसका वैल्यू आएगा cosec का। देखिए अगर साइन का वैल्यू है, इसको मैं घुमाता हूं तो cos देगा, cos साइन का वैल्यू मैंने घुमाया cos देगा, लेकिन हम जब इसको उल्टा करेंगे तो किसका वैल्यू देगा cosec, यानी कि सर बोलिए cosec 0 कितना 1/, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं साइन के वैल्यू को उल्टा कर दें, ठीक है। चलिए cosec निकालिए, 1 है ना, यहां से 1/sin 0, यानी कि सर 1/0, हम तो हम लोग अभी पढ़ने दिए
ठीक है, चलिए ये भी तो उल्टा होगा ना सर, 1/1/2, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, इतना ज्यादा क्या लिखूं, ठीक है। 1/0, तो 1/0 हमारे पास क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव, यानी कि सर अनडिफाइंड, ठीक है। 1/1/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 मेरा ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे, उल्टा ऐसे। जो नीचे है ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा 2/1 बोले तो 2, ठीक है। यहाँ भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और √2, ठीक है। वो बोलिए जी 2 ऊपर और √3 आपका चला आएगा नीचे, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा 2/√3। एक और बचा ना 90, तो 1/1, 1/1, 1/1 कितना, 1 हो गया, 1/1 बोले तो। अब सेक थीटा, ये तो सर जी अब तो पता चल गया होगा, तुम्हारा काम आसान हो गया जी, बिल्कुल। मेरे लिए आपको ध्यान देना था कॉस में, टाइम में, और कोसेक में, बाकी तो आसान है। अब देखिए कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, और आपका जो सेक है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा के वैल्यू को उल्टा कर दें। हम लोग कॉस के वैल्यू को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है। अब उल्टा करने का मतलब है कि जो नीचे है ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, यानी कि सर 1/1 बोले तो 1, अभी तो मैंने बताया जी पहले, ठीक है। ये भी उल्टा हो जाएगा ना, ये सर जी क्या हो जाएगा, 2, माफ कीजिए, 2/√3, ठीक है। सर ये कितना, ये आपका हो जाएगा √2, और वहां पे बात की जाए तो 2/1, तो 2/1 कितना, 2, और हाँ ये तो गलत, ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है जी, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1/0 होगा ना, 0 नीचे आएगा, 0/1 मेरे भाई, 0/1 यही ना है, कोई भी नहीं तो नीचे में 1 है, ठीक है। यानी कि ये कितना है, 0/1, 1 आपका चला जाएगा ऊपर और 0 आपका चला आएगा नीचे, यानी ये कितना 1/0, और 1/0 बोले तो इंफिनिटी, ठीक है। हाँ इसको छोड़ दो, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कॉट किसका उल्टा, tan, तो 0/1 होगा ना, तो 0/1 तो इसका उल्टा 1/0, और 1/0 हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। √3 ऊपर 1 नीचे, तो ये आपका हो जाएगा √3, ठीक है। ये 1 है जी, 1, ठीक है। तो 1/1 है कितना, 1, और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है √3/1, यही ना मेरे भाई, ठीक है। √3/1, तो जब √3/1 है तो 1 आपका चला जाएगा ऊपर, √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये आपको हो जाएगा 1/√3, ठीक है जी, हाँ 1/√3। और ये बोलिए मेरे भाई, ये तो और भी दिक्कत आ गया जी। अब हमने क्या लिखा, इनफिनाइट/1 है, ठीक है। आपने जब इनफिनाइट/1 लिखा तो इसका वैल्यू कितना, 1/इनफिनाइट, अब ये क्या लिख दिया, यही ना, उल्टा जब बात आ रही है तो सर ये इनफिनाइट है, नीचे में कितना है, 1 है, तो ये आपको हो जाएगा 1/इनफिनाइट। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मुझे हमने क्या लिखा जी, 1/0, ये किसके बराबर, इनफिनाइट के, ठीक है। अब 0 डिवाइड में है, इनफिनाइट किसमें, इधर आएगा ना सर जी, तो ये कितना हो जाएगा 1/इनफिनाइट, ये किसके बराबर, दोनों को ट्रांसफर होगा यहाँ वहाँ, ये यहाँ पे, यानी कि सर 1/इनफिनाइट ये किसके बराबर, 0, यानी ये मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास एक टेबल बनता है, इसको मिटा दूं, चलिए इस टेबल को देखिए, और इस टेबल को इतना बारीक नजर से देखिए कि सर एक ही बार में याद हो जाए, हालांकि होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके प्रयास कीजिए इसको याद करने का, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आपका जो चैप्टर मिलेगा
तो इसके बाद चैप्टर में आपका इस ग्राफ, सॉरी ग्राफ नहीं, ये जो आपका चार्ट है, आपको इस चार्ट का वैल्यू हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा, ठीक है। क्योंकि सर जी आपको जरूरत है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई देखे cot 60 का वैल्यू बताइए, cot 45 बताइए, sin 60 बताइए, cos 60 बताइए, ठीक है। तो उस केस में आपका वैल्यू एकदम बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। तो अगर आपको स्टार्टिंग में वैल्यू याद नहीं रहता है तो एक मैं आपको देता हूँ उपाय। उपाय क्या है, इस चार्ट पे पेज पे लिख लीजिए, पन्ना पे लिख लीजिए, और पेज पर लिखने के बाद जब भी आप इस एक्सरसाइज को बनाते हैं, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बनाते समय हमेशा चार्ट अपने साथ रखें। मान लीजिए आपका जो एक्सरसाइज है, मान लीजिए आपको जो भी है आपको बनाना है, हमेशा चार्ट साथ में रखें, और जो भी आपको सवाल में जरूरत है उसका वैल्यू वहाँ पे क्या कर दें, ठीक है। जिससे मैं इस पर सवाल बताता हूँ, ठीक है, फिर अगर देखूँ और इसको मिटा दूंगा, ये चार्ट देख लीजिए, वो जरूरी है, इसको याद करने का प्रयास कीजिए। और थोड़ा समय इस पर बताता हूँ इसका सवाल कैसे बनता है, ठीक है, बस मुश्किल से 2-3 मिनट। और जहाँ तक सवाल की बात आती है, तो कोई भी सवाल मान लीजिए अपना नाम से, ठीक है जी, मैथ है तो सवाल अच्छा मैं मान लूँगा sin 30 इंटू cos 45 मानता हूँ, प्लस tan 45 इंटू कितना मानूँ cot 30। आपको इसका वैल्यू चाहिए, सवाल आपको साइन मिलेगा, ठीक है, आपको एंगल दिया हुआ रहेगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस एंगल देखिए उसका वैल्यू पुट कीजिए। चलिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, sin 30, ठीक है, और sin 30 का वैल्यू जाकर देखिए, मिल तो जाना चाहिए। sin 30 का वैल्यू आपको याद नहीं, मुझे याद है, sin 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। चलिए cos 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है, प्लस tan 45, टेबल में जाकर देखिए, चार्ट में आपको चार्ट एकदम बगल में रखना है, ठीक है सर जी, जहां भी जरूरत है तुरंत खोजिए, tan 45 एकदम उसको हिला दीजिए उसमें, ठीक है। tan 45 सर जी कितना हो गया 1, और cot 30 आपको हो जाएगा शायद √3 मिला, यानी कि सर ये कितना हो गया √3, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आ गया 1/2√2 और प्लस ये कितना हो गया, आगे इसको सोल्व कर लीजिएगा, एलसीएम लेके जो भी है बाय 1 करते रहिए, ठीक है, वो आपका मैथ है। हमारा जो मेन पर्पस था कि सर इस पर सवाल कैसे बनेगा हम ये बताएंगे, ठीक है। हाँ तो सवाल बनाने के लिए आपको ये सवाल ऐसा दिया रहेगा, आपको बस टेबल में से देख उसका वैल्यू रख देना, फिर गुना भाग कर देंगे, ठीक है, कि जो भी है sin 30 sin 45 उसको बस टेबल में देखिए और उसके बाद फिर गुना भाग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक सारी बात समझ में क्लियर है। और देखिए एक बात आपको और बताते हैं सर जी, चार्ट आपको स्टार्टिंग में भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक सवाल बनाइए 5 सवाल बनाइए, यकीन मानिए 10 से 15 सवाल होते होते वैल्यू आपका अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि सुबह उठ के तुम पूरा रट्टा मार रहे हैं, 4 बजे उठ गए एकदम पहले कंटिन्यू सर रट्टा मारे जा रहे हैं, sin 30 cos 30 व्हाट इज cos 30 पता नहीं, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो जो भी है उसको सवाल बनाइए, और मान लीजिए कोई भी आपको चीज याद करना है तो उसको लिख लीजिए एक बार, ज्यादा होता है, और या फिर उसको सवाल बनाइए सर, ठीक है, कि एकदम उसको क्या बोला जाए, एकदम 10 सवाल बनाइए, 15 सवाल बनाइए, 20 सवाल, एकदम कंटिन्यूस सवाल बनाते जाइए। यकीन मानिए सर 20वां से 21वां सवाल होते होते आपको फार्मूला का जो चार्ट है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो जनरली ठीक है, तो मैंने जो ट्रिक बताया उसको पन्ना पे लिख लीजिए और बगल में रखिए सवाल बनाते समय, ठीक है। और यहाँ तक सही है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम थ्योरी की ओर, ये भी आपको अंतिम थ्योरी, ठीक है। और अंतिम थ्योरी को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और यानी कि सर हमारा जो अंतिम थ्योरी है
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो शायद जानते होंगे कि अगर हमारे पास टू एंगल है, ठीक है, और अगर टू एंगल का सम इक्वल है 90 के, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये ना बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मान लीजिए टू एंगल है, जैसे 30 डिग्री और 60, दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 90, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री, 25 डिग्री, 65 डिग्री, ये सब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दो ऐसा एंगल, टू एंगल्स, ठीक है, और जिसका सम 90 के बराबर है वो हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री, और टू एंगल जिसका सम 180 के बराबर वो क्या है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो खैर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री है सर, तो ट्रायंगल का आपको नॉलेज रखना ही पड़ेगा। ट्रायंगल में जो हमारे पास बेसिक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, और ये हमारे पास क्या हो गया सी, ये आपका एंगल हो गया 90, और ये हमारे पास हो गया हाइपोटेनस एच, इस हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा है, तो हम लोग ऐसा कर चुके हैं, एंगल है, और तो ये हमारे पास हो जाएगा P, और ये हमारे पास हो जाएगा B, ठीक है जी। इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई क्या करता हूँ, तो आप लोग एक बात जानते होंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, 180, ठीक है। अब जब 180 होता है तो सोचिए तो समझिए मेरे भाई, ये हमारे पास 90 हो गया, 90 तो सही खत्म हो गया, 180 आपको रहना चाहिए, 90 सही खत्म हो गया, ये हमारे पास थीटा है, ठीक है, और जब ये हमारे पास थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कुछ आया समझ में? देखिए तीनों एंगल का सम आपको 180, ठीक है, जब तीनों का सम 180, एक आपको 90 दिया हुआ है और एक मैंने क्या मान लिया है थीटा। अब जरा बात सोचिए कि जब इसका वैल्यू 90 हो ये गया है, ठीक है, तो उस केस में ए एंगल और ए एंगल इसका भी सम कितना होगा 90, तभी ना काम चलेगा। ये तो सर जी 90 हो गया, और दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये भी कितना होगा 90, और जब ये 90 होगा, ये आपको पहले से पता है थीटा कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 10, ये कितना 80, अगर थीटा का वैल्यू 25, ये 65 जी, अगर थीटा का वैल्यू 30, 60, थीटा का वैल्यू 50, ये कितना 90 में से घटा दो मेरे भाई 40, हो गया जी, ठीक है। और यानी कि यहाँ तक क्लियर है, मैं प्रूव कर देता हूँ, ठीक है, उसके लिए चलिए अब उसमें वैल्यू निकालिए, उसमें वैल्यू पहले निकालिए साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है P/H, यही ना, यानी कि सर P, इस एंगल के लिए ये हमारे पास क्या है P, और ये हमारे पास क्या है H, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू बोलिए AB/AC होगा ना, साइन थीटा आपका हो गया AB/AC, यही ना कि थीटा है, मैंने बताया जिस आप एंगल को लीजिएगा, सामने वाला थीटा और सामने वाला P, और ये हमारे पास क्या है H, यानी कि सर AB/, क्या हो गया AC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं cos 90 माइनस थीटा, एंगल बदल दिया मैंने, पहले वाली बात नहीं रही, अब बात बदल गई। हमने पहले इसको लेके चला था जी थीटा, अब हम लोग किसको लेके चलेंगे 90 माइनस थीटा, और जब 90 माइनस थीटा को लेके चलेंगे मेरे भाई, तो ये मेरे पास हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे मैंने इस एंगल पे बात छेड़ी, ये आपका हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा B, और ये आपका हो गया H, यानी कि सर निकालिए cos थीटा कितना B/H, B हमारे पास कौन है AB, और H हमारे पास कौन है AC, हुआ ना जी, यानी कि सर ये भी कितना हो जाएगा AB/AC। ये बात आई समझ में, आया? ये दोबारा समझाऊं, देखिए हमने यहाँ पे लेके चला 90 माइनस थीटा,
ठीक है। और हमने जब 90 माइनस थीटा को लेकर चला तो उस केस में सर पी और बी बदल जाएगा। पहले हम लोग इसको लेकर चल रहे थे, बात अलग थी, अब आप इसको लेकर चल रहे हैं, बात आपके पास क्या है, अलग है। और अब जब इसको लेकर आप चल रहे हैं तो ये मेरे पास क्या हो गया, P, और ये आपका हो गया B, और ये आपका क्या हो गया H। तो उस केस में cos क्या होता है, cos आपका होता है B/H, B बेस। अब बेस हमारे पास कौन है, AB, यही ना आपका बेस है। हाँ, अब जब AB हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि सर बेस आपका हो गया AB और H हमारे पास क्या हो गया, AC मेरे भाई। cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस AB और हाइपोटेनस कौन है, AC, यानी कि सर AB/AC, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब मिलाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों का RHS बराबर है, AB/AC और AB/AC। तो जिस भी दो इक्वेशन का RHS बराबर है उसका LHS भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, इसको तो जानते ही होंगे कि अगर दो इक्वेशन का RHS इक्वल है तो उसका LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा जी। यानी कि सर ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, थोड़ा हार्ड है लेकिन समझिए तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास और भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए और इसको मिटा दूं। तो इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला है कि सर अगर बात की जाए तो देखिए sin 90 माइनस थीटा ये आपका इक्वल होता है जी cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर, प्रूफ खुद कर सकते हैं आप, जैसा मैंने पहले किया। tan 90 माइनस थीटा ये आपका बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर, tan थीटा। यानी कि सर एक और कोई बच गया ना, हमने सेक और कोसेक, यानी कि सर सेक 90 माइनस थीटा ये आपका बराबर होगा जी कोसेक थीटा, और ये कोसेक 90 माइनस थीटा ये आपका इक्वल होगा सेक थीटा। इसको याद कैसे रखना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी साइन, और ये हमारे पास क्या हो गया कॉस, साइन जाएगा कॉस में और कॉस किस में जाएगा, इस फॉर्मूला के लिए, ठीक है। और सेम बात किस में, tan, ये सब प्रूव कर लीजिएगा, tan में और cot में, ठीक है। तो सर ये हमारे पास tan और ये हमारे पास क्या हो गया cot, tan जाएगा cot में जी, और cot भी हमारा किस में आएगा tan में, ठीक है। और एक और भी बचा ना सेक और कोसेक, सेक, और ये हमारे पास क्या हो गया कोसेक, सेक जाएगा कोसेक में और कोसेक आपका जाएगा। हाँ दोबारा समझाऊं, चलिए साइन कॉस में, कॉस भी साइन में, tan कॉट में, कॉट भी tan में, सेक कोसेक में, कोसेक भी, ठीक है। चलिए तक हो गया ना। और इसी के साथ आपका ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी खत्म, ठीक है। और जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी खत्म हुआ सर जी, तो हमारे पास अब क्या बचा, सवाल, ठीक है। सवाल बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एक सवाल को एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, ठीक है। और टोटल आपका जो ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो हमारे पास है करीब टोटल आपका 1 2 3 वीडियो है, करीब 3 4 करीब 3, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और हर एक वीडियो को देखिए, अगर आपने किसी भी एक वीडियो को मिस किया तो सर उसके बाद आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक वीडियो का अपना जरूरत है, उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चैनल पे जाइए और कोचिंग का हर एक वीडियो देखिए, और यहाँ तक है सवाल बनाइए, और जो भी आपका सवाल है वो सब कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमेशा जो मैं बोलता हूँ कि सर जब भी पढ़ते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखिए, उसको पूछिए। जो फार्मूला इस तरह के देखिए, हमारे पास 6 फार्मूला है, मैंने इनका प्रूफ किया, बाकी 5 फार्मूला खुद से प्रूफ करने का प्रयास कीजिए, खुद एक डेवलप कीजिए आइडिया, ठीक है। और वहां से खुद फार्मूला प्रूफ कीजिए और उसके बाद आप सवाल बनाइए, ठीक है। यकीन मानिए काफी आप में इम्प्रूव नजर आएगा, काफी आप अपना आपको चेंज कर पाइएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। आज